एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लर्न एंड लर्न क्लासेस में। मैं हूं आर के सिंह। कल के क्लास में हमने नेचुरल नंबर तक पढ़ लिया था। आज हम नेचुरल नंबर से आगे पढ़ेंगे। तो हम आज क्लास 9th मैथ पार्ट 2 लेकर आए हैं। हम लोग अभी तक बेसिक पढ़ रहे हैं। कल तक हमने नेचुरल नंबर देख लिया था। आज हम होल नंबर, इंटीजर नंबर को देखेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, होल नंबर। होल नंबर इसे कैपिटल W से डिनोट हम लोग करते हैं। ये होल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, होल नंबर भी एक प्रकार से नेचुरल नंबर भी है, लेकिन नेचुरल नंबर इसमें एक ही अंतर है, जहां नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, यानी सबसे छोटी नेचुरल नंबर जो होती है 1 होती है। इसमें सबसे छोटी होल नंबर जो होती है वह 0 होती है। तो हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। कलेक्शन ऑफ all natural number including 0 is called whole number। होल नंबर। यहाँ पे आप डिफिनेशन देखिए होल नंबर का। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। देखिए एग्जाम्पल जो हम देखते हैं इसका, एग्जाम्पल जो हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। 0 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि ये भी नेचुरल नंबर की तरह ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। यानी कि हम इसमें लार्जेस्ट होल नंबर पता नहीं कर सकते, लेकिन स्मॉलेस्ट होल नंबर हम पता कर सकते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 0। लार्जेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? इससे हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे अब रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर और होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच क्या संबंध है उसको देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में क्या संबंध है, क्योंकि ये इनके बीच में जो रिलेशन है एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं यह हम जानेंगे, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। विश्वास कीजिए, आप यदि ये बेसिक क्लास देख लेते हैं तो आप खुद से अपने किताब सॉल्व कीजिएगा। वहाँ पे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर।
होल नंबर। हमने यहाँ पे लिखा रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाता है। आप होल नंबर को देखिए, वो क्या होता है 0 1 2 3, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसमें रिलेशन हमारे दो नजर आएंगे। पहला जो रिलेशन नजर आएगा वह होगा जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सभी होल नंबर होंगे, सभी क्या होंगे, होल नंबर होंगे। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग टू होल नंबर। कहने का मतलब है जितने नेचुरल नंबर हैं सभी होल नंबर होंगे। समझ में आया? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर will be a whole number। ए पहला रिलेशन हमें देखने को मिला। सेकंड रिलेशन, अब मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि होल नंबर में आपके 0 हैं, नेचुरल नंबर में आपका 0 नहीं है। तो सेकंड रिलेशन आपको देखने को जो मिला वह मिला ऑल होल नंबर डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। यानी हम लिख सकते हैं ऑल होल नंबर कैन नॉट बी ए नेचुरल नंबर। अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि सभी होल नंबर, ऑल होल नंबर, सॉरी यहाँ पे नंबर छूट गया है, यहाँ पे नंबर लिखना जरूरी है। ऑल होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि होल नंबर में 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, इसलिए सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। इससे हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, पहले इसे नोट कर लीजिए। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच के रिलेशन को हमने देखा, हम इसके रिलेशन को वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम में जितने भी होल नंबर हैं, सॉरी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का यह सर्कल है, तो ये सभी के सभी नेचुरल नंबर जो होंगे होल नंबर होंगे। क्या होंगे? होल नंबर होंगे। यानी कि होल नंबर के अंदर ही आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन बाहर वाला जो सर्कल दिखा रहा है होल नंबर का सर्किल, इसका मतलब ये हुआ कि सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। इसका हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, या वेन डायग्राम हम इस तरह से भी इसका बना सकते हैं। यह आपका नेचुरल नंबर का होगा, यह आपका होल नंबर का होगा। बीच वाला वो पार्ट होगा जो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, ये वाला पार्ट। समझ में आया? चलिए, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। नोट कीजिए। चलिए अब कुछ नोट करके लिखते हैं होल नंबर के बारे में।
जीरो इज ए स्मॉलेस्ट होल नंबर, अब हम पूछे लार्जेस्ट होल नंबर, तो लिखेंगे देयर आर नो लार्जेस्ट नंबर एग्जिस्ट्स, यानी कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे होगा ही नहीं। वी कैन नॉट फाइंड, लिखेंगे वी कैन नॉट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर, वी कैन नॉट फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर, हम लोग सबसे बड़ी होल नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स नंबर को हम लोग कैपिटल जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल जेड से। देखिए इंटीजर्स क्या है, या पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो को मिलाकर एक समूह है। तो हम लिख सकते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग जीरो इज called integers number। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए हम बताए थे इंटीजर्स को हम जेड से शो करते हैं। हमने कहा था ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, यानी कि ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 2 3, नेचुरल नंबर की बात हो गई तो इन्फिनिट तक जाएगी, इसे हम पता नहीं कर सकते। फिर हमने कहा नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जीरो यहाँ पे -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिट, यानी कि माइनस इन्फिनिट तक नंबर जाएगा। यानी कि हम इसको दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या हम इसी को हम लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ... +- क्यों प्लस माइनस? क्योंकि एक जो है दो बार आया है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। उसी तरह से 2 3 4 नंबर जो हैं वो भी दो बार आए हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो इंटीजर्स नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लेकिन जहाँ नंबर लाइन पे हमें इंटीजर्स को दिखाना होता है तो वहाँ पे ये तरीका उतना कारगर नहीं होता है, एक तरीका हमारा कारगर होता है। यह तरीका जो हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास के मैथ में पढ़ने को देखने को मिलेगा। फिलहाल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं समझने के लिए। धन्यवाद, नोट कीजिए इसको।
चलिए हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बीच क्या संबंध है, फिर हम देखेंगे होल नंबर और इंटीजर्स के बीच क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, चलिए जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं 1 2 3 और ये इन्फिनिट तक चले जाते हैं। और इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो होते हैं 0 1 2 3 इन्फिनिट तक चले जाएंगे। फिर -1 -2 -3 ये भी माइनस इन्फिनिट तक चले जाएंगे। समझ में आया? तो पहला रिलेशन जो हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है वह है जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी की सभी आपके इंटीजर्स नंबर होंगे। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी के सभी आपके इंटीजर्स नंबर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स नंबर। क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 है, फिलहाल इसको 0 को छोड़ के पॉजिटिव इंटीजर्स को देखिए तो इसमें भी 1 2 3 तक इन्फिनिट तक जाता है। कहने का मतलब हुआ कि सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर होते हैं और नेचुरल में माइनस वाले नंबर नहीं होते हैं। तो इसलिए पहला रिलेशन क्या लिखेंगे? ऑल नेचुरल नंबर will be an integers number। इंटीजर्स नंबर कहने का मतलब है जितना n है वह सभी का सभी z में है। इसको यह जो लिखा है ना, इसको बिलोंग टू पढ़ा जाता है। इसको हम लोग बिलोंग टू पढ़ते हैं। बिलोंग टू का मतलब है कि z में n है। इसका मतलब क्या है? z में n है। तो देखिए z में n है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो सभी सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे? इंटीजर्स नंबर होंगे। लेकिन सभी इंटीजर्स नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो सेकंड रिलेशन हमारा क्या होगा? ऑल इंटीजर्स नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब इसका रीजन आपको पता ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस वाले नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम रिलेशन खोजेंगे होल नंबर और इंटीजर्स नंबर के बीच। इसके पहले हमने रिलेशन पढ़ा था नेचुरल नंबर और इंटीजर्स नंबर के बीच। चलिए देखते हैं। आपको पता है
होल नंबर को कैसे लिखते हैं? 0 1 2 3, ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। अभी कुछ देर पहले हम पढ़े हैं इंटीजर को कैसे लिखते हैं? 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक। इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से देखिएगा, आपके जितने भी होल नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव, जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वह सभी के सभी जीरो के साथ मिला के होल नंबर में भी है। इसका मतलब है कि सभी के सभी होल नंबर जो है इंटीजर्स नंबर होंगे, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे। जो रिलेशन हमारा इंटीजर्स और नेचुरल नंबर के बीच था, सेम टू सेम वही रिलेशन होल नंबर और इंटीजर्स के बीच में होंगे। देखिए पहला रिलेशन क्या होगा हमारा? ऑल होल नंबर will be an integers number, यानी कि जितने भी हमारे होल नंबर हैं सभी के सभी जेड में हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से जितने भी होल नंबर हैं सभी के सभी क्या है? जेड में हैं। दूसरा रिलेशन क्या बनेगा? दूसरा रिलेशन हमारा बनेगा सभी जेड होल नंबर नहीं हो सकते हैं। लिखेंगे ऑल जेड, जेड से लिख दे रहे हैं, काम चल जाएगा आप लोगों का। ऑल जेड का मतलब क्या हुआ? हम शुरू में बताते हैं जेड हमारा जो इंटीजर्स ही होते हैं, तो जेड लिखने तो समझिए इंटीजर्स नंबर की बात हो रही है। ऑल जेड कैन नॉट बी ए होल नंबर। होल नंबर के लिए हम सिर्फ W लिखेंगे, ए होल नंबर, ठीक है। ऑल जेड यानी कि ऑल इंटीजर्स कैन नॉट बी अ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जेड कैन नॉट बी होल नंबर, यानी कि सभी जेड होल नंबर में हमारा नहीं है। आज का क्लास इतना ही। आज दिवाली है, आप सभी को हैप्पी दिवाली। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।